इलेक्शन चल रहे हैं, क्या कुछ माहौल दिख रहा है झारखंड में? जी, इलेक्शन का माहौल है। तो इलेक्शन में माहौल किस पार्टी का है? पार्टी का अभी बताया नहीं जा सकता, दोनों पार्टी पूरा जोर लगाया हुआ है। जेएमएम अपना जोर लगाया हुआ है, बीजेपी अपना जोर लगाया हुआ है। अब देखते हैं फील्ड में किसका कौन आगे आ सकता है। अभी तो बताया नहीं जा सकता है कौन जीतेगा कौन अभी तो माहौल नज़दीक ही आ गया, 4 दिन बचे हैं वोटिंग के, 3 दिन। यहाँ वो हम अभी कंफर्म नहीं बता पाएंगे कौन पार्टी जीतेगी, लेकिन जोर दोनों पार्टी का ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, मुद्दे सबके अलग अलग हैं। मुद्दे अलग अलग हैं। तो किस पार्टी के मुद्दे आपको सटीक लग रहे हैं, कुछ भला पर का? एक पार्टी वो है जो 5 साल से सत्ता में है, दूसरी पार्टी कह रही है कि मुझे सत्ता में लाओ, हम कुछ बेहतर करेंगे। तो एज ए वोटर, एक वोटर की हैसियत से, एक मतदाता की हैसियत से आपको किस पर यकीन है और किस पर नहीं? ऐसे तो हेमंत सोरेन काम किया है, हेमंत सोरेन काम किया है। हेमंत सोरेन का तो इधर बहुत सारा काम नज़र आ रहा है उनका। लेकिन हेमंत सोरेन पर आरोप लग रहे हैं। आरोप तो आ रहा है, क्या लग रहे हैं कि घुसपैठिए उनकी सरकार में इतने आ गए, सबके कागज़ बनवा दिए। आप तो एक मुस्लिम हैं, जी। और आप किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ को कि मुस्लिम वाकई में बढ़ गए हैं, घुसपैठिए बढ़ गए हैं, बांग्लादेशी यहाँ पर आ गए हैं, उनको घर मिल रहे हैं, उनको कार्ड बन रहे हैं, उनको यहाँ का निवासी बनाया जा रहा है, इस सरकार पर ये सब आरोप लग रहे हैं? ऐसा तो नहीं हमको पता चल रहा है कि घुसपैठी यहाँ पर है। वो अगर है कहीं तो उसको अपना इंतजाम करेगा तो सरकार। इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई तो कुछ जरूर है, घुसपैठिए हैं, ये बात मानते हैं आप? कुछ तो कुछ है जरूर, कुछ तो जरूर है। यानी आप मानते हैं कि जो ये चल रहा है चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले जो चर्चा चलती है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई आप मान रहे हैं कि है? जी है। तो उनका इलाज क्या होना चाहिए? उनको निकालना चाहिए या फिर उनको कह देना चाहिए? घुसपैठी है तो उसको निकालना चाहिए। क्यों नहीं निकालना चाहिए, है तो जिसको निकालिए उसको। और क्या। तो आप तो जैसे कारोबारी आदमी हैं, दिन रात फील्ड में रहते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, सरकारी से लेकर प्राइवेट लोगों तक भी आपकी पहुंच है, क्योंकि आपका काम ही ऐसा है, कॉन्ट्रैक्टर है जी। सरकार के लोगों से मिलते हैं, सरकारी लोगों से भी मिलते हैं, नेताओं से भी मिलते हैं, और तमाम लोगों को आना जाना आपका, तमाम लोगों के साथ आपका आना जाना रहता है। तो राजनीति में केवल भाषणबाजी चल रही है या झारखंड का भला भी हो रहा है? भला तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, भला हो रहा है। भाषणबाजी के साथ साथ भला भी हो रहा है। अच्छा भला, यानी भाषणबाजी ज़्यादा हो रही है, भला कम हो रहा है? भला, हाँ, भाषणबाजी जितना भाषण हो रहा है उतना भला नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन कहते हैं कि मैं झारखंड का बेटा हूँ, आदिवासी का बेटा हूँ, मुझसे बेहतर इनकी समस्या ही भला कौन जान पाएगा। लेकिन दूसरे एक पहलू ये भी है, जहाँ हम खड़े हैं इधर पानी है, इधर से नाला चल रहा है, आप देख सकते हैं। आप शहर में रहते होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लेकिन आप दुनियादारी में घूम भी रहे हैं। लोग इस पानी में अपने पैर न धो पाएँ, लेकिन यहाँ पर ये लोग मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर महिलाएं भी, तमाम लोग इसमें नहा के भी जा रहे हैं। तो यानी इतनी मजबूरी यहाँ और किल्लत पानी की है कि लोग ऐसे पानी में नहाने को मजबूर है नहाने के लिए। जी, पानी का तो किल्लत है, ये सब पहाड़ी इलाका में तो पानी का किल्लत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, यहाँ थोड़ा सा नदी नाला के पानी से यहाँ के बासिंदा लोग नहाते हैं, धोते हैं। हाँ, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मई जून में तो ये भी ख़त्म हो जाता है। हाँ, मई जून में ख़त्म हो जाता है। अभी पानी का उपलब्ध है, लेकिन कुछ दिन के बाद मई जून में पानी ख़त्म हो जाएगा। तो दूर झरना से कहीं कहीं से पानी का अपना व्यवस्था करते हैं, बहुत कष्ट से जीते हैं यहाँ के लोग। मोदी योगी जी को जानते हैं? ठीक है, जानते हैं। योगी जी आपके प्रदेश में, बस एक 30 सेकंड रह गई, 30 सेकंड के बाद हम फ्री कर रहे हैं। आखिरी सवाल, योगी आए थे आपके झारखंड में, तमाम दौरे कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान हुआ, बटोगे तो कटोगे। नहीं, वो भैया हमने उस पर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे दूसरे की तरफ, दूसरे इलाका का मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है, हिंदू मुस्लिम के झारखंड में नॉर्मल है, सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं, भाईचारा के साथ जीते हैं यहाँ के लोग, भाईचारा में जीते हैं। एक चुनावी जुमला है, चुनाव के दौरान ऐसे भाषण चलते हैं जी। ऐसा आप मानते हैं कि यहाँ धरातल पे ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं? कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर, कोई भेदभाव नहीं। चलिए, महबूब आलम जी थे जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि पानी की किल्लत भी है और सरकारों के भाषण ज़्यादा हैं, हालांकि काम हो रहे हैं, लेकिन उस स्तर से नहीं हो रहे जिस स्तर से होने चाहिए। और ये नाला जा रहे हैं, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर तमाम युवा भी और महिलाएं भी और बच्चे तो अभी भी दिख रहे हैं, बच्चे ये नहा रहे हैं, यानी कि यहीं से नहा करके तमाम बच्चे अभी अपने घरों में से निकलते हैं और यहाँ नहाने के लिए आते हैं। क्या नाम है भाई आपका?
जेम्स माल्टो है। जेम्स माल्टो। जी सर। तब नहा लिए नहा लिया अभी इसी में? इसी में। तो यहाँ नल नहीं है नहाने का घरों में? नल नहीं है सर। तो मजबूरी में यहीं आके नहाना पड़ता है? जी सर। तो सभी लोग यहीं नहाते हैं? यही नहाते हैं। लेडीज जेंट्स सब यहीं आते हैं और नहा के जाते हैं? यही आते हैं सर। यहीं पर ही नहाते हैं हम लोग सब आदमी। पढ़ते हो आप? नहीं सर। स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते हैं सर। कहाँ तक पढ़े हो? चट्टा तक पढ़े सर। चट्टा तक 6 क्लास तक। 6 तक, 6ठी तक, मतलब 6 क्लास हाँ, तक। सर। उसके बाद छोड़ दिया? छोड़ दिए सर। क्यों? सर बीमार हुआ था ना इसलिए छोड़ दिया। अच्छा, तो पानी जब नेता लोग हैं, अभी भाषणबाजी भी होती है और जो चुनाव है तो वोट मांगने नेता भी आते होंगे कि नहीं आते यहाँ पे नेता आते हैं लोग? सर। तो आप उनसे नहीं कहते कि हमारी इतनी मजबूरी है, हम कितनी किल्लत से यहाँ पर इस गंदे पानी में नहाने को मजबूर हैं? सर बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं हाँ करेंगे सर, ऐसा बोलता है। तो हाँ बोल दिया सर कि करेंगे, तो ठीक है करेगा। तो आप भी क्रिश्चियन हैं? जी सर। क्रिश्चियन हैं आप? हाँ सर। ईसाई? हाँ और सर। पहले हिंदू थे? नहीं सर, क्रिश्चियन थे। बचपन से क्रिश्चियन है? जी सर। आपके मतलब दादा परदादा सब क्रिश्चियन थे? जी सर, क्रिश्चियन थे। अच्छा, और यहाँ पे फिर गुजर बसर कैसे होता है? लोग गाय पालते हैं, पशु पालते हैं यहाँ पर, तो रहने का, अपने खाने का खर्च कैसे निकलता है? मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। कमाते हैं हम लोग ऐसे ही मजदूर करके। पहाड़ में जैसे लकड़ी उकड़ी कट के बेचते हैं। इसके बाद धान रोपाई करते हैं, मकई सब, बरबट्टी। अच्छा, यही और सब खाने करते पीने में क्या खाते हैं? मीट ज़्यादा खाते होंगे लोग? हैं। जी सर। क्योंकि यहाँ पे वैसे तो है नहीं, साग सब्जी तो नहीं है, नहीं है सर। तो मीट ज़्यादा खाते होंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लोग चिकन विकन या बकरा बुकरा जो भी चीज़ होती होंगी। जी सर, मछली उछली मार के खाते हैं हम लोग। मछली खाते हैं? जी सर। किस चीज़ का मीट खाते हैं आप? कस्सी का मीट खाते हैं, मुर्गा का मीट, पोल्ट्री, यही सब खाते हैं। गाय बैल भी खाई जाती है यहाँ पे? नहीं सर, वो सब नहीं खाते हैं। नहीं खाते गाय? नहीं खाते हैं सर। कुछ लोग खाते हैं, मुझे सुना, एक बात कर रहा सर था। कुछ लोग खाता होगा लेकिन हम नहीं खाते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से गाय बिकती भी है कह रहे? कुछ लोग आते हैं, व्यापारी लोग खरीद के हिरनपुर मार्केट में बेचते हैं। हाँ सर, आता है, खरीदता है, खरीद के लेके जाता है। फिर वो कहाँ बेचते हैं? बेचता है कि मारता है हम लोग को पता नहीं, लेकिन खरीद के लेके जाता है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ से बांग्लादेश तक भी जाती है गाय। पता नहीं है, आपको जानकारी है कि नहीं? नहीं है सर। अच्छा, नहीं है। जी सर। चलिए, तो ये तस्वीर है इस गांव की। मैं अब कहूँगा अपने कैमरामैन से थोड़ा और आगे दिखाइए। जो नाला जा रहा है, इस पर तमाम जगह लोग आपको मिलेंगे जो नहाते हुए। सामने भी मैं दूर से देख रहा हूँ, कुछ युवा वहाँ पर भी नहा रहे हैं। लोग और हेल्प करेंगे। नमस्कार जी। क्या सर? कैसे हो? ठीक हूँ। क्या नाम हो आपका? चार्लिस माल्टो। चार्लिस माल्टो। हाँ। कैसे है? अब चुनाव है, कुछ नेता लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कुछ झारखंड के बारे में, कुछ आपकी समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं? हम ये सब के बारे में हम राजनीति नहीं करते, आप इसीलिए वोट तो करते हैं? वोट तो देते हैं। तो अपना- राजनीति क्या करना? वोट देगा तो वो राजनीति भी करेगा। अब तो वोट देते हैं और एक तो वोट भी अपने भले के लिए देता है ना आदमी, कि अच्छे आदमी को चुने, हमारा विकास होगा। हाँ वही तो अपना मन पसंद है जो जीतने वाला पार्टी को दे देते हैं। और तो बाद में वो विकास का काम करे। क्योंकि जीत के बहुत लोग जीतने का पहले बोलेगा हाँ हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता है। और जीत के जाएगा तो अपना मस्ती करता है और बाद में पब्लिक को नहीं देखता है। तो हर बार ऐसा ही होता है। हर बार ऐसा ही होता है। लेकिन 5 साल से यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार है। हाँ। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हमने 5 साल में बहुत किया, हम झारखंड का बेटा है, हम आदिवासी का बेटा है, हम इनका दुख दर्द अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन क्या हेमंत सरकार ने 5 साल में आपका दुख दर्द समझा? आपको पूछा कि पानी की कमी है, पानी की किल्लत है, आप पानी के लिए तरस रहे हैं, हम पानी की व्यवस्था करवाते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था हुई सरकार की तरफ से? अभी तक तो वो चीज़ हुआ नहीं है, और होगा कि नहीं वो तो ऊपर वाला जानता है। तो हमको तो पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन अब तो बोलता है कि हम पानी का व्यवस्था करेंगे और बिजली का व्यवस्था करेंगे। बिजली का तो वो हो गया व्यवस्था, लेकिन अभी तो सबसे बड़ी बात है कि पानी का। पानी सामने रहेगा तो हम लोग प्यास से बचेंगे और भूख से भी बचेंगे।
पानी रहेगा तब ना खाना पका के खाएंगे, पानी नहीं रहेगा तो कैसे पकेगा खाना तो इसीलिए हम लोग को जरूरी है पानी। तो पानी सामने आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन बोलता है लोग बहुत तरह का, लेकिन करता नहीं है। बोलता कुछ करता कुछ। बोलता कुछ है करता कुछ है। हाँ, यानी नेताओं से विश्वास उठ गया अब आपका? नहीं वो तो अब बिछुड़ गया है नेता लोगों से। इसीलिए नेता से कोई भरोसा नहीं है। अपना हम लोग जो बिजनेस करते हैं, चास-बास करते हैं, अब उसी से हम लोग खाते पीते हैं, बस इतने ही हैं। और सरकार से हम लोग उतना दिलचस्पी नहीं रखते हैं, जैसे भी है। ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, नहीं, बस वोट देना है। वोट देना है, बातें लेकिन नहीं। जब नेता वोट मांग रहे हैं, कम से कम उनसे ये बात तो कीजिएगा कि भाई हमारी जो समस्याएं हैं, कम से कम एक बार उन पे तो विचार कीजिए, उन पर तो मंथन कीजिए। वो तो करेगा तो ना, तो बोलता है तो बोल दिए ना। करता कुछ, बोलता कुछ करता कुछ। तो पहले तो बोल ही देता है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो चीज़ तो पूरा करेगा तब ना। अभी तक पूरा नहीं हुआ और होगा भी नहीं। होगा भी नहीं? नहीं। अब आपके मन में बैठ गए, आप मान गए कि होने वाला ही नहीं है। होने वाला ही नहीं तो हम इसीलिए मेरा मन खत्म हो गया राजनीति से। अच्छा, अब चाहे कल्पना सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन है, चाहे मोदी हो, किसी पर यकीन नहीं है? नहीं, किसी से यकीन नहीं है। अपना खाटो और खाम करो, खाओ। दूसरे से क्या भरोसा करते हैं? कोई भरोसा नहीं। मैं चलते सर। देख सकते हैं आप पानी की कितनी बड़ी किल्लत है। तमाम लोग यहाँ पर इसी के लिए परेशान है कि हमारे यहाँ पानी की समस्या नहीं है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा नेताओं से विश्वास ही उठ गया, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे हेमंत सोरेन जो अपना आपको आदिवासी का बेटा बता रहे हो, अपने को झारखंड का बेटा बता रहे, उन पर भी कह रहे हैं हमें कोई विश्वास नहीं है। हमें अब यकीन हो गया है कि हम जिस हाल में जी रहे हैं, जिस तंगहाली में जी रहे हैं, जिस पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, हमें लगता है कब इसी की आदत हो गई है। और ऐसे जीवन बसर हम इसकी बिना पानी के 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से जाके मई जून में पानी लाना होता है, उसकी हमें आदत हो गई है। लेकिन ये सीख उन लोगों के लिए भी है जहाँ पर पानी की भरपूर मात्रा है और दिन रात पानी का दोहन वहाँ पर समर्सिबल चला करके दिल्ली एनसीआर के एरिया में देखें या कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा में हम देखते हैं, उत्तराखंड में देखते हैं, दिन रात पानी चलता है। तमाम बेफिक्र होकर समर्सिबल के पाइप पकड़ के दिन रात पानी चलता है। ये सीख उन लोगों के लिए भी है। अगर ऐसे ही पानी का दोहन होता रहा तो वो वक्त दूर नहीं कि वहाँ पर भी झारखंड जैसी ऐसी स्थिति न बन जाए कि पानी की इतनी किल्लत हो कि आदमी को दूर दूर तक पानी के लिए भटकना पड़े। सरकार भी बड़े स्लोगन देती है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन इस पर ध्यान शायद सरकार का भी नहीं है। आपको ये खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।